हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है आने वाला एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम। और क्वांट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, क्योंकि इस सीरीज में आपको कंप्लीट क्वांट पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्वांट में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में लोगों को अलग अलग तरह से डाउट आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, बट मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज, प्रॉब्लम जो सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट को एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज पहले पूरे कंसेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपका टारगेट इस बार का एसबीआई पीओ एग्जाम है या कोई भी दूसरा बैंकिंग एग्जाम है, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये बताते हैं कि यार पिछले सालों में लेवल क्या रहा है एग्जाम का, और उस एनालिसिस को आधार बना करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे अच्छे तरीके से कर सकते हो, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जान सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से आसान होती है, और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और जाकर के इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है बिल्कुल। सारे पीवाईक्यू फेज, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, आईबीपीएस के भी, एसबीआई के भी, आरआरबी के भी, तो जरूर डाउनलोड करने हैं सबने। ठीक है, चलिए हम, अगर आपको एसबीआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है या आईबीपीएस की या आरआरबी के प्योर क्लर्क की, तो हम आपके लिए एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स भी लेकर के आए हैं। इस महापैक कोर्स की खास बात क्या है? इस महापैक कोर्स में आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये कंसेप्चुअली पूरा कवर मिलेगा, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल वाला। मतलब आरआरबी क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ मेंस तक का लेवल, जिसमें ना सिर्फ वीडियोज होंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे जो प्री और मेंस दोनों के लिए होंगे। ठीक है, फिर इसमें आपकी करंट अफेयर पिछले एक साल के साथ में अपडेट होती रहती है, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों मिलेंगे, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पैटर्न भी मिलता है इसमें, दोनों आईबीपीएस पीओ का भी, एसबीआई पीओ का भी, और साथ में फोल्डर मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी कवर, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये भी सब कुछ मिलता है। मिनी मॉक टेस्ट मिलते हैं, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग। फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस लेवल के अलग, सभी के, इन 6 के 6 एग्जाम्स के, प्री के भी, मेंस के भी। प्रीवियस ईयर पेपर इन सभी एग्जाम्स के आपको मिलेंगे, इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी, मेंटर सपोर्ट मिलेगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए और वो इस कोर्स का पार्ट ना हो। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत शानदार ऑफर पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो एनरोल जरूर करिएगा। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज कहानी किसकी? इंटरेस्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिट। ठीक है, किसी भी तरह का बेनिफिट, अगर आप कहीं भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप तभी होंगे जब आपको कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो आप कभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तारू गुप्ता, हम एक मैराथन सेशन भी लेंगे, पिछले वाले पे, सारे पे बहुत चीजें आएंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, एक डाउट सेशन भी रख लेंगे। इस वीक हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, ये जो थर्सडे है, थर्सडे को प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4 हो जाएगा, और फ्राइडे को एक डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीक ये चलेगा। आज सिंपल इंटरेस्ट, कल भी सिंपल इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट लॉस का पार्ट नंबर 4, और फिर फ्राइडे को डाउट सेशन। ठीक है, ऐसे चला लेंगे, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, आपसे ज्यादा हमें चिंता होती है आपकी। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, चीजें आपको रेगुलर मिलेंगी। समहाउ कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, उन दिक्कतों से उबर के ही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, और हम हमेशा ऐसी दिक्कतों में आपके कोऑपरेशन की उम्मीद करेंगे। ठीक है, चलो, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगी, जैसे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? एक आदमी जितना भी इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा एक आदमी, उसकी इन्वेस्टमेंट ही उसका प्रिंसिपल होगी।
और ये इन्वेस्टमेंट हमेशा 100% होती है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना होता है? 100%। ठीक है। दूसरी टर्म यहाँ यूज होगी टाइम। टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, टाइम आपका मिनट्स में हो सकता है, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, टाइम आपका डेज में हो सकता है, टाइम आपका वीक्स में हो सकता है, टाइम आपका मंथ में हो सकता है, टाइम आपका ईयर में हो सकता है। आमतौर पे जो यूनिट यूज करता है, टाइम आपका क्वार्टरली हो सकता है, टाइम आपका हाफ ईयरली हो सकता है। ठीक है। तो आमतौर पे जो यूनिट यूज करता है वो डेज में होती है, मंथ में होती है, ईयर में होती है, क्वार्टरली होती है या हाफ ईयरली होती है। ठीक है। तो टी यूनिट यहाँ पे यूज नहीं करता। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज रेट। रेट क्या होती है? रेट बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो होती है, या मैं ये कह लूं कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो होती है इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो होती है। मैंने कहा कि रेट है 10% पर एनम, तो इसका मतलब ये है कि इतने टाइम में आपको इतने % इंटरेस्ट मिलेगा। 10% का मतलब, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10 रुपीज मिलेगा। किस में? 1 एनम में। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये बेसिक टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है भाई? चलो, उसके बाद ये बेसिक फ्रैक्शन है परसेंटेज के, बहुत काम आएंगे, बार बार मैं बोलता भी हूं। ठीक है। अच्छे तरह से इनको ध्यान रख लो। उसके बाद आज की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे हमें बीच बीच में आपके कमेंट भी मैं पढ़ता रहूंगा। ओके पुलकित, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू चंदन कुमार। आप सबकी, आप हमारा आईना है। जब भी मैं अपने आप को देखता हूं आपके अंदर, हमें भी महसूस होता है फकर। ठीक है। कुछ टेक्निकल इश्यू हुए, कुछ बच्चों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, ये वो, तो हमें भी उतनी खुशी मिलती है आपकी हेल्प करके जितना आपको इन क्लासेस को देख के मिलती है ना। तो टेंशन मत लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाइए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अब सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे हमें एक ही चीज मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है। थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, यहाँ जीभ पे छाले हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई, मेडिसिन खा ली, अक्सर मैं खाता नहीं हूँ तो वो तंग कर गई, तो बोलने में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं थोड़ा दबे स्वर में बात कर रहा हूँ। वैसे मैं बहुत मुखर टाइप का आदमी हूँ, तो इसलिए थोड़े से सहयोग की उम्मीद करूंगा मैं आपसे। ठीक है। चलो आ जाइए। तो सिंपल इंटरेस्ट के नाम पे एक ही चीज पता है हमें, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है। अच्छा है, ये बुरा नहीं है मेथड, पर मैं कह रहा हूं आप जैसे एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरा प्रिंसिपल 4000 रुपए है, जो रेट है वो कुछ भी ले लो, मैंने कहा कि 12.5% पर एनम है। ठीक है। और टाइम है 3 साल, 3 कह लो, 4 कह लो, 5 कह लो, आपकी मर्जी है। ये लो, 4 कहते हो 4 ले लेते। ठीक है। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? ठीक है। एक तरीका तो यही है कि यहाँ पुट कर दें, प्रिंसिपल 4000 है तो रेट है 12.5, टाइम है 4 डिवाइड बाय
100 और यहाँ भी 10। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो 2000 आएगा। ठीक है, अब इस मेथड से आज जो क्लास होगी इस क्लास के सवाल तो बन जाएंगे, लेकिन जो कल क्लास होगी उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि कल लेवल हाई होगा, अच्छा लेवल होगा पूरा एग्जाम। आज तो चीजें आपके दिमाग में चढ़ानी है, आपका बेसिक क्लियर करना है, इस मेथड से बन जाएगा। तो फिर क्या करें, इसी मेथड को ब्रेक कर लिया हमने। आपको हमेशा ऐसे सोचना है। मैंने क्या कहा था कि जो रेट है 12.5% पर एनम, इसका मतलब है कि ये इतने साल का इंटरेस्ट है, मतलब एक साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 12.5%। तो 4 साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 12.5% इंटू 4 यानी कि 50%। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल पे, तो 50% ऑफ 4000 कितना होगा 2000। ठीक है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज हमेशा ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम परसेंट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसका पार्ट होता है, प्रिंसिपल का। ठीक है, जो मर्जी दिया हो आप 1 सेकंड में कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी टाइप का एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल 8000 रुपए है। ठीक है, रेट है 10% पर एनम। ठीक है, अब यहां से उसने पूछ लिया सिंपल इंटरेस्ट बताओ 3 साल का कितना होगा, 2 साल 73 दिन का कितना होगा, 1 साल 8 महीने 73 दिन का कितना होगा। जो मर्जी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, आपको सिंपली यही चीज यूज करनी है जो मैं बता रहा हूं कि रेट मेरी 10% पर एनम है, तो मतलब 1 साल में मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 8000 का 10% कितना हुआ 800, तो मुझे 1 साल में 800 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो मुझे 12 महीने में 800 रुपए ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो मुझे 1 महीने में कितना ब्याज मिलेगा 800/12। 1 साल में 365 दिन होते हैं, मुझे 365 दिन में 800 रुपए ब्याज मिले, तो मुझे 1 दिन में कितना मिलेगा 800/300। ठीक है, कुछ भी हो बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, बस आपको सोचना ऐसे है। ठीक है, आपको सोचना इसी तरीके से। बात समझ पाए। सिद्धार्थ पूछ रहे हैं कि 10 क्यों लिया सर डिनोमिनेटर में, 10 इसलिए लिया ना क्योंकि ये डेसिमल भी तो हटाएंगे भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है हमेशा। अब आपको जब 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो पता है 1 साल का 800 रुपए है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 2400। अब आपको 2 साल 73 डेज का निकालना है, जब 1 साल का 800 है तो 2 साल का कितना होगा 1600 प्लस 73 डेज का निकालना है। एक दिन का कितना है 800/365, तो 73 दिन का कितना होगा इंटू 73, ये 5 से गया ये 160, तो ये 1600 और ये 160, तो 1760। आपको 1 साल 8 महीने का निकालना है, 1 साल का कितना 800, 8 महीने का 800 रुपए 12 महीने का है, तो 8 महीने का इतना प्लस 73 दिन का यहां से निकाला था 160, ये 4 से जाएगा 3, 4 से गया 2, तो ये 1600/3। ठीक है, तो 8 × 24 2560 और 16 4160/, इतना बनेगा।
ठीक है, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये तरीका मालूम है। बोलो भाई, कोई परेशानी किसी को? बता दिया करो चैट विंडो में, अपना अपना कमेंट शेयर करें, बताएं मुझे, कोई इश्यू तो नहीं है। कमेंट भी तो करो ना भाई। मनीष चौधरी गुड मॉर्निंग। चंदन को नहीं है, बाकी लोग भी तो बताइए ना, अब लगातार जुड़ते रहें क्लासेस से, ठीक है, अब कोई क्लास मिस नहीं होगी। चलो, इतनी सी कहानी, एक चंदन को छोड़ के बाकी सबको इश्यू है या नहीं है? मनीष सर ठीक है, रघुवीर कमेंट करने में बहुत कोताही करते हो, मैं इसी पेन के बावजूद बोल रहा हूं, आप वहां बैठे बैठे एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि चिल्ला लो, जितना बोलना है बोलिए, हम नहीं जवाब देंगे। गलत चीजें हैं, ठीक है, आपको हमेशा जवाब देना चाहिए। चलो आ जाएंगे, आप किसी भी सवाल को ऐसे भी सोच सकते हो। मैंने कहा कि मेरा प्रिंसिपल 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम, टाइम है 3 साल, तो बताओ इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, कैसे सोचोगे इसको? अब देखो, पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 100 रुपए पे ही लगेगा, दूसरे साल भी 100 रुपए पे लगेगा, और तीसरे साल भी। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 300 रुपए है। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो रेट है वही आपका इंटरेस्ट होगा। अगर प्रिंसिपल और टाइम आपने मल्टीप्लाई करके टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल ली तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पे लागू होगा, कंपाउंड में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ का 100 रुपए लगाए हैं मैंने 3 साल के लिए, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट 300 रुपए है, और रेट मेरी कितनी है? 10%। तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो भी कितना होगा? 10%। तो 300 का 10% कितना? ठीक है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। जिसको इतनी बात ध्यान में आ गई, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल जिंदगी में नहीं गलत होगा कभी। ठीक है, पहली बात हमने ये करी थी बेसिक सी सारी, कि प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होती है, फिर हमने ये फ्रैक्शन जाने कुछ, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका, ये बेसिक तरीका है, और इसके बाद ये परसेंटेज में जब आपको कैलकुलेट करना हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर जब आप रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो रेट जो है प्रिंसिपल और टाइम की, सॉरी, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, आर यू रेडी? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो? फटाफट जवाब दो। हरी अप गाइज, पहला सवाल स्क्रीन पे लाया जाए कि नहीं? चलो, पहला सवाल 1 मिनट के नहीं है ये 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है। 15-20-30 सेकंड के सवाल है सिर्फ।
और ये क्लास क्यों नहीं हुई, ये सब चीजें हमने टेलीग्राम पे डाली तो थी हमारे। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट होगी क्लासेस से रिलेटेड या सब चीज़ों से रिलेटेड, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आती है। टेलीग्राम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% फॉर 2 ईयर, 10% पर एनम। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। किस पे? प्रिंसिपल पे। 10,000 का 10% 1,000। तो 2 साल में कितना मिलेगा? 2,000। 3 साल में कितना मिलेगा? 3,000। 4 साल में कितना मिलेगा? 4,000। तो जो मर्जी निकाल लो, दिक्कत ही कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट। गुड चंदन, दीपाली, रघुवीर, टाइटेनियम, निशा, पालू, सिष्ठा। विश्वास बारी, गुड मॉर्निंग विश्वास, वेस्ट बंगाल से हैं आप। मजे से पढ़ाइए, मजे से ही पढ़ाते हैं हम। चंदन का जवाब आ गया है। देखो, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम अ सम ऑफ 4,000, जो प्रिंसिपल है वो 4,000 है, जो रेट है वो 8% पर एनम है। इंटरेस्ट बताना है 2 ईयर 3 मंथ का, ठीक है। 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? जब हर साल 8% मिलता है तो 16%। अगर हर साल 8% मिलता है तो 1 महीने में इतना मिलेगा और 3 महीने में इतना, तो ये 2%। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट हुआ 18%। किसका? 4,000। कितना हो गया? 720। या ऐसे ले लो, इसका 8% क्या होगा? 320। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? 320। तो 2 ईयर 3 मंथ में कितना मिलेगा? 2 ईयर में मिलेगा 2 इंटू 320 प्लस 320 12 महीने का है, 3 महीने का इतना, 640 और 80। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतना कौन लिखेगा? लिखना थोड़ा है ये सब, ये तो सोचना है। सोचना आसान है, लिख के तो आप बहुत बहुत ज्यादा टाइम में करेंगे, ठीक है। लिखना तो है ही नहीं, लिखना तो है ही नहीं, ये चीजें तो सोचने वाली है। मैं वही तो डेवलप कर रहा हूं। अगर पेपर में ऐसे सवाल आए तो मस्त धड़ाधड़ 30-30 सेकंड में निकलने चाहिए। चलिए, गुड मॉर्निंग बारी। सर एसबीआई पीओ पर ही 30 सेकंड के क्वेश्चन आएंगे। अभी इतने बेचैन मत हुआ करो, अभी तो शुरुआत है, हमने कौन सा खत्म कर दिया। जब ये क्लास खत्म होगी तो एंड में एग्जाम लेवल का सवाल भी आएगा, और कल तो सारे हाई लेवल होंगे, एग्जाम लेवल ही होगा कल, ठीक है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करनी पड़ती है।
बेसिक बेसिक बातों से करनी पड़ती है ताकि छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएं। तुम यही तो गलती करते हो, सीधा स्टेप 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है तो एकदम से चढ़ोगे, फ्रैक्चर हो जाएगा भाई, उभरने में बहुत टाइम लगेगा। एक एक सीढ़ी चढ़ के जाओगे ना तो तुम 10 दफा चढ़ जाओगे, 10 दफा उतर जाओगे। सीढ़ी छोड़ने की कोशिश मत करो। What will be the SI earned on an amount of rupees 10,000 in 73 days at the rate of 8% per annum? 10,000 का 8% से कितना बनेगा? 800। तो ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है 800, 365 डेज का इंटरेस्ट है 800। तो 73 डेज का कितना होगा? ये इसका 1/5 है, तो इधर भी 1/5 ले, कितना होगा? ठीक है, 160। पेड बैच के बराबर पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, बेसिक से ट्रिक भी और कंसेप्ट भी। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए सारी चीजें, और एग्जाम लेवल। लेकिन पूरा लेक्चर देखा करो पहले। जीवन ज्योति गुड, दीपाली, निशा, शिष्ठा, पालू, रघुवीर, चंदन, वेल डन। चलो अगला सवाल बनाओ। क्या कह रहे हैं? जवाब नहीं आया किसी का भी। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6%। 3 साल के लिए रेट है 6%। फॉर नेक्स्ट 4 से 7 ईयर रेट है 7%। एंड द पीरियड बियॉन्ड 7+, द रेट इज 7.5%। A man invest 18,800 for 11 ईयर। तो मुझे 11 ईयर का इंटरेस्ट चाहिए। तो 3 साल का 6% से कितना होगा? 18%। 4 साल का 7% से कितना होगा? 28%। अब 4 साल और बचे हैं, टोटल 11 ईयर है। अब रेट होगी 7.5, ये होगा 30%। सबका सम कर दूं तो 70, इतना इंटरेस्ट बनेगा। अब जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो है 18,000, 1% इज 180। तो 76% इज 76 इंटू 188। अब आप इसको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, इसको 70 + 6 लिख लो, इसको 180 + 8 लिख लो, आपकी मर्जी है। 0 7 8 56 61 13, 6 8 जा 48, 48 4 52,
ये बनेगा 14288। बिल्कुल रघुवीर पालू शिष्ठा चंदन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गुड भाई, चलो नेक्स्ट बनाओ। देखो भाई, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 3%, तो इंटरेस्ट बनेगा 6%। फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इज 8%, तो 3 साल में बनेगा 24%। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज 10%। इफ अ मैन गेट्स 1520 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, तो 1 साल और लेंगे 10%, क्योंकि टोटल जो टाइम है वो 6 साल है। तो 10% से बनेगा, तो ये टोटल बन गया 6 और 24 30 और 10 40%। और इस 40% की जो वैल्यू है वो 1520। तो 1% कितना होगा? 0 से 0, 4 से गया 38। तो इन्वेस्टमेंट तो कितनी होती है? 100%, मतलब 38। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट। शिष्ठा और चंदन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दीपाली गुप्ता आपने भी। What is the present worth of 132 due in 2 year at 5% सिंपल इंटरेस्ट? प्रेजेंट मत कर लो कितनी इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट तो 100% होती है, प्लस 5% से 2 ईयर इंटरेस्ट लग गया, तब जाके ये 132 हुआ। ठीक है, तो अगर उसकी प्रेजेंट वर्थ 100 थी, तो अभी कितनी बन गई? 100 प्लस 10 110%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0। तो प्रेजेंट वर्थ और करंट वैल्यू 10:11 में है, तो इसकी वैल्यू है 132। तो ये इंटू 12, तो इधर भी इंटू, तो कितना इन्वेस्ट किया था उसने? ठीक है, ये प्रेजेंट वर्थ है, सॉरी, हाँ, और ये फाइनल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलो। पर निशा को छोड़ के किसी का आंसर क्यों नहीं आया? गुड रघुवीर। तारू गुप्ता कह रहे हैं हर टॉपिक के 50 सवाल करवा दो। 50 से तो ज्यादा ही करवाते हैं हम। हर टॉपिक के ऑलरेडी 50 से ज्यादा सवाल करवा रखे हैं हमने। पालू प्रेजेंट का मतलब है आज कितना इन्वेस्ट करूं कि इन फ्यूचर जाके वो 132 बन जाए 5% से 2 साल में। तो 100% प्रिंसिपल, 10% इंटरेस्ट, तो 110% की वैल्यू है 132। पालू ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का सम है जो आपने लिखा है। इशू प्लीज सर, यूपीएससी सीसेट की वीडियोस बहुत हेल्पफुल थी। हेल्पफुल थी नहीं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। इशू किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो आपको अभी नहीं दिख रही है। 10 दिन का टाइम लगेगा, मिल जाएंगी वो आपको। ठीक है, चलो भाई देखो नेक्स्ट। द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड इन 3 years on a principal of 25,000 is 3/20th of the principal। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3/20 ऑफ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो मेरा इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 15%। कितने साल में? 3 साल में। तो हर साल कितना मिलता होगा? 5%। तो रेट क्या है? 5%। कुछ टेक्निकल दिक्कत चल रही है इशू, तो वो रिजोल्व हो जाएंगी। लगेगा उसमें 8-10 दिन का टाइम। ये आंसर किसी का क्यों नहीं आया था भाई? ये तो बहुत आसान सवाल है। हैं? बोलते बोलते रहते हो सर ये उसका लेवल है, ये उसका लेवल है, आंसर तो करते नहीं हो। जवाब तो दिया करो। शुरू के 2-4 इजी सवाल होते हैं, उन पे तो टूट के पड़ते हो बिल्कुल हैं। फिर कायदे के क्वेश्चन आते हैं, फिर आंसर नहीं करते हो। ये भी इजी वन है। ए lent rupees 600 to B for 2 year। 600 2 year। 150 to C for 4 year। और जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो मिला 90 रुपीज। ठीक है, तो बताइए फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां से अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट निकालूं तो वह कितनी होगी? 600 पे 2 ईयर इंटरेस्ट मिला,
और 150 पे 4 ईयर, तो ये 1200 और ये 600, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1800 की है, जिस पे ये इंटरेस्ट काउंट किया। ठीक है, तो 90 रुपीज इंटरेस्ट है 1800 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रही होगी? 5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। गुड चंदन, टाइटेनियम, रघुवीर, शिष्ठा, वेल डन। चलो नेक्स्ट। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो सभी। टेलीग्राम एक माध्यम है आप तक कोई भी अपडेट देने का, है ना। तो जो भी अपडेट देनी होगी आपको कभी भी क्लास से रिलेटेड या कुछ भी, तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है आपको। सम ऑफ मनी lent out at simple interest amounts to 720 आफ्टर 2 ईयर। 720 हो जाता है, लेकिन इसके अंदर प्रिंसिपल भी है और 2 साल का इंटरेस्ट भी। ठीक है, वही सेम पैसा 1020 हो जाता है आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो इसमें प्रिंसिपल है और 7 ईयर का इंटरेस्ट है, क्योंकि फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर बोला है ना। तो दोनों का जो गैप है वो 300 का है, और यहाँ जो दोनों में गैप है वो 5 साल के इंटरेस्ट का है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू 300। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज 65 से। तो अगर मैं 720 की बात करूं तो इसमें प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट है, तो मेरा प्रिंसिपल कितना होगा? 720 माइनस 600। और अगर आप इधर से भी निकालोगे तो यहाँ 1020 में प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना? 1020 माइनस 421 यानी कि 600। अगर रेट कैलकुलेट करनी है तो 60 रुपये इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल है 600, तो कितनी होगी? 10%। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं बता सकते, बस आपने ये क्लास थोड़ी अच्छे से कर ली हो। ठीक है, आप इजीली हर चीज कैलकुलेट कर सकते हो। गुड रघुवीर, निशा, शिष्ठा, वेल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10। तारू गुप्ता, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अच्छी जगह पढ़ रहे हो, वेल डन। रघुवीर गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से देखो ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 16/25
25 ऑफ द सम मतलब 100, तो कितना है 64%। ये हमेशा क्या होता है, रेट और टाइम की प्रोडक्ट, और दोनों सेम है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8% रेट होगी और 8 ईयर ही टाइम होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। गुड निशा, वेल डन। चलो नेक्स्ट, आसान सवाल है। A sum was paid at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched 300 more. हमेशा देखो, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम पे डिपेंड करता है, तो इन पे जितना जितना चेंज होगा ना, उतना ही इंटरेस्ट पे भी चेंज होगा। अब वो कह रहा है कि रेट जो है 3% इंक्रीज हो रही है हर साल, तो जो इंटरेस्ट है वो भी एक साल में 3% इंक्रीज होगा, तो 2 साल में कितना इंक्रीज होगा, 3 गुना 2 6%, और कितना फायदा हो रहा है उसे, 300 रुपए का। तो मतलब परसेंटेज में जो बेनिफिट है वो 6% का है और नॉर्मली 300, तो 1% की वैल्यू कितनी, तो 100% की वैल्यू कितनी, 50 इंटू 100, 5000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अब मत कहना कि सर ये क्या आ गया। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोल्व करो सारे।
बन गया भाई, किसी का नहीं हुआ। क्यों? मोहन इन्वेस्ट ₹X at simple interest rate 15% per annum ₹5040 as obtained as interest in X year। मोहन, ये मोहन का प्रिंसिपल, ये मोहन की रेट, ये मोहन का टाइम, और जो इंटरेस्ट मिलता है 50400। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? साहिल अर्न्स 16880 एज इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 इन सेम एक्स ईयर एट द रेट डिस। ठीक है, अब साहिल का जो इंटरेस्ट होगा वो 16,800 है 20,000 पे। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो इंटू 100 साहिल। ठीक है, तो 20 से 20 से 20 तो साहिल का इंटरेस्ट है 84%। अब 84% में रेट भी होगी और टाइम भी होगा, तो टाइम तो x और रेट आपको लेनी है हर बार यहां से। ठीक है, तो जब आप पहला ऑप्शन उठाते हो कि रेट 8 है, अगर रेट 8 है तो ये आएगा 8/84, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10.5। तो अगर x की वैल्यू 10.5 है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना 32,000, इसका 15% लोगे तो 4800 इंटू 10.5, तो ये बनेगा 50,400। यही आ रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ इधर ए और सी भी दिया है, तो ये ऑप्शन भी चेक करो। अगर यहाँ रेट 7 है, सॉरी एक्स की वैल्यू रेट 7 है, तो एक्स की वैल्यू होगी 12, और अगर एक्स की वैल्यू 12 है और प्रिंसिपल कितना है 28,000, रेट तो 15% है, तो इसका 15% कितना होगा 42, और 42 इंटू 12 ये भी इतना ही आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि शिष्ठा ने बताया है, बस बाकी किसी ने नहीं बताया। ठीक है, चलो ये एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, सबका होना चाहिए ये। अच्छा एक और है ये भी होमवर्क है, सोल्व करके लेके आने, होमवर्क ऐसे ही जमा नहीं करके रख लेना अपने पास। ठीक है, 13 और 14 नंबर दोनों। ये बेसिक फ्रैक्शन है परसेंटेज के, मैं बार बार कहता हूँ इन्हें दोहरा लिया करो। अगर आप इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और यहाँ इनका यूज होगा, तो आप जरूर इनको एक बार रिवाइज करें। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है, तो वहाँ से ये इजीली डाउनलोडेबल होगी और बहुत आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट में कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कल मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। ठीक है, एक तो मैंने बोला था कि जो प्रिंसिपल है, थोड़ा सा मैं रिकैप भी कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो होती है ये हमेशा 100% होती है, और जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दैट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। और जो रेट होती है वो क्या होती है? रेट होती है इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है,
तो ये बातें कल हमने करी थी और इन्हीं पे बेस्ड आज के सवाल भी होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबने वो देख लिया होगा लेक्चर। गुड मॉर्निंग चंदन। चलो तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे। आंसर सबको करना है 1 बाय 1। उदय मंडे क्लास नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल इश्यू के कारण। अब लगातार क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू। ठीक है, तो जो एक लेक्चर बचता था प्रॉफिट एंड लॉस का वो कर लो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर हमारा पार्ट 4 पेंडिंग है। तो ये क्लास कल होगी थर्सडे को 9:30। छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 900 टू yield 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि 81 इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 900। तो अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट है 9%। तो मुझे अगर 9% इंटरेस्ट मिल रहा है और 4.5% मुझे हर साल मिलता है पर एनम। ठीक है, तो फिर मुझे कितना टाइम लगेगा इतना इंटरेस्ट मिलने में। तो इसका कितना गुना करूं 2 साल। तो यानी कि 2 ईयर में मुझे इतना इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तारू गुप्ता कह रहे हैं सर कंसेप्ट के साथ समझाइए। तो ये क्या समझा रहा हूँ है भाई। तारू गुप्ता जो कल समझाए थे वो सारे क्या थे, वो कंसेप्ट ही तो थे। उसी कंसेप्ट पे ये सवाल हैं सारे। ये जो है ये एक ही कंसेप्ट है, ये जो बताया है यहाँ। ठीक है, कोई भी टॉपिक हमने बिना कंसेप्ट के कवर किया ही नहीं है ना। ये एक ही कंसेप्ट है, इसी से सारे सवाल बनेंगे जो आपके सामने है। ठीक है, तो शिष्ठा, रघुवीर, बबलू, दीपाली, गुड। कंसेप्ट कल हो चुका है, आज तो थोड़ी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। थ्योरेटिकल नहीं होंगी हमारे यहाँ चीजें। आप सोच रहे हो कि एक्स लेके समझाएंगे सर, उससे तो हो लिया पेपर क्लियर। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पे आना पड़ेगा धीरे धीरे। आपको क्लास मिस नहीं करनी है। लगातार जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कंसेप्ट ही सीखते हैं, फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं। और आपको ट्राई करने के लिए यहाँ देखो टाइम दिया जा रहा है प्रॉपर। देखो क्या कह रहा है। रहीम इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 13,900 डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी। 13,900 डिवाइड किए जा रहे हैं, इसमें 2 डिफरेंट स्कीम है ए और। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो स्कीम ए है वहां से इंटरेस्ट कितना मिलता है 14% पर एनम। स्कीम बी से कितना मिलता है 11% पर एनम। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर बी दिस। अगर 2 साल में 2 ईयर में उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला 3508, तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 175। बोलो भाई
इतना ही मिलेगा, है ना। और टोटल ए प्लस बी कितना है 13,900। ठीक है, अब ये देखो कि 1 साल का इंटरेस्ट यहां से कितना बनेगा 14% ऑफ ए प्लस 11% ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 1 ईयर का इंटरेस्ट यानी कितना 1754। अगर मैं यहां से 11% कॉमन ले लूं तो 11% ऑफ ए प्लस बी और प्लस क्या बचेगा 3% ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1754। यही होगा भाई। इसको हमने लिख लिया 11% प्लस 3%, तो 11% किसका ए प्लस बी का, ए प्लस बी कितना है 13,900 प्लस 3% ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 1754। तो 3% ऑफ ए मेरे पास कितना बचेगा 1754 माइनस ये 20 से 20, ये उधर जाके माइनस होगा, 11 9 जा 99, 11 3 जा 33 और 9 42, 4 11 और 4 50। तो ये मेरे पास बचा कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 30 कितना बचेगा भाई 230 225। ठीक है, तो 100% ऑफ ए कितना होगा 225 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। ये 3 से गया 75, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 7500, यानी कि स्कीम ए में कितना पैसा लगाया गया 75, तो बी में कितना लगाया गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, दूसरा एलिगेशन मिक्सचर मेथड होता है। क्या कि अगर वो 13,900 रुपीज 11% पे लगाए तो इसका 11% कितना होगा 1529। अगर वो सारा का सारा पैसा 14% पे लगाए तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 14 9 जा 126, 12 42 और 12 54, 5 तो 14 और 5 इतना। ठीक है, अब 1 साल में ना तो उसे इतना मिल रहा है ना ही उसे इतना मिल रहा है, 1 साल में मिल उसे इतना रहा है, तो इसी को बोलते हैं, ये है एलिगेशन अलग अलग, और ये क्या है, अब इस वैल्यू में से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, यह एलिगेशन का रूल है। तो 6 माइनस 4 2, 14 माइनस 5 गया 9 और 8 माइनस 7 1। फिर इस मिडल वाली वैल्यू में से इसको घटा के यहाँ लिखेंगे, 14 माइनस 9 गया 5, तो ये बचेगा 225। अब ये 3 से सिंपलीफाई हो जाएगा, 3 से होगा तो ये 64, ये 3 से होगा तो 75। तो स्कीम ए और बी में, ये स्कीम ए है ये बी है, ए और बी में जो पैसा लगाया गया वो इस रेशियो में है 64:75। तो इस रेशियो में इस 13,900 को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा वही। ठीक है, समझ पाए। चलिए, नीतीश मौर्य, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, एडुटैप यूपीएससी चैनल सर्च नहीं हो रहा है। नीतीश मौर्य, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रखे हैं तो 1 हफ्ते तक वो सोल्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको वो चैनल मिल जाएगा, सारी वीडियो एज इट इज सब कुछ। ठीक है सर, पहले के लेक्चर शो नहीं हो रहे हैं एडुटैप बैंकिंग यूट्यूब पर, हो रहे हैं बिल्कुल, मैंने अभी देखे हैं जस्ट। सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है आजकल में, जब मर्जी आ जाए। ठीक है, आने को है बस, कभी भी आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई, बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब नहीं आ रहे हैं तुम्हारे। ट्राई तो करो ना, बातें करने से कुछ नहीं होता, बातों से नौकरी मिलती है क्या, स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। कल का लेक्चर पढ़ के आए हो, सीखा है कुछ, प्रैक्टिस करिए, करो ना क्वेश्चन सोल्व, तभी तो होगा। सोचते सोचते रहते हैं, सोचने से हुआ है आज तक कुछ, एग्जीक्यूशन से होगा भाई। हर कोई अपने कंफर्टेबल जोन में चाहता है हर चीज,
मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मुझे ऐसे हो, कौन देगा? पेपर में तो 13 लाख 14 लाख जनता बैठेगी। फटाफट बनाओ। उदय, मैंने अभी खोल रखा है मोबाइल पे लाइव, सारे लेक्चर दिख रहे हैं सब के सब। आपको पता नहीं क्यों दिख नहीं रहे। अभी खोल रखा है मैंने अपने फोन में, अभी लाइव खोला है मैंने। सभी लेक्चर अवेलेबल हैं, सब चीजें अवेलेबल हैं। आंसर तो दो भाई। कल तो कह रहे थे सर एग्जाम लेवल नहीं होगा क्या, आज उनके आंसर नहीं कर रहे हो। Anup borrowed rupees 12,000 from a bank at the rate of 6% for 8 year। ठीक है, अनूप ने 12,000 रुपए लिए एक बैंक से 6% पर, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम विच रिड्यूस्ड द इंटरेस्ट रेट बाय 3%। तो एक स्कीम आ जाती है, स्कीम आने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ 3% रहेगी, क्योंकि पहले 6% थी तो 3% रिड्यूस होगी, तो 3% ही बची। तो एट द एंड ऑफ 8 ईयर अनूप पेड रुपीज 16,680 इन टोटल, देन आफ्टर हाउ मच टाइम द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम। एक बात समझो, मैंने कहा कि 8 के 8 साल स्कीम चलेगी, तो अगर 8 के 8 साल स्कीम चलती तो उसका इंटरेस्ट बनता कितना? 24%। बोलो भाई, ठीक है। अब उसने गवर्नमेंट को पे किया है, 12,000 लिए थे और उसने पे किया है 16,680, तो उसने जो इंटरेस्ट दिया है दैट इज 4,680। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 8 के 8 साल स्कीम चली तो उसे 24% ही इंटरेस्ट देना पड़ता, तो 12,000 का 12,000 का अगर मैं 24% लूं तो ये बनेगा 0, 48 और 24 और 4 28, इतना। अगर अगर 8 के 8 साल स्कीम ही चलती तो उसे इतना इंटरेस्ट पे करना था, बट वो पे इतना कर रहा है, तो दैट मीन्स उसने कितना इंटरेस्ट बिना स्कीम के दिया है। ठीक है, बिना स्कीम के एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 4,680 माइनस 2,880। ठीक है, तो ये बनेगा कितना? 1,800। ठीक है, तो 1,800 जो है वो उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो अगर हर साल 6% दे रहा है तो 1,800 1,200 का कितने परसेंट होगा भाई? 12,000 का 1,800 कितने परसेंट होगा? 15%। ठीक है, कितने परसेंट है? 15%। तो जब स्कीम नहीं होगी तो हर साल 3% एक्स्ट्रा देना था उसे, और दे रहा है वो 15% एक्स्ट्रा, तो मतलब बिना स्कीम के उसने कितने साल पे किया है? 5 साल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर ठीक है, गुड उदय। सर बुक के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, कौन सी बुक से सोल्व कर रहे हो तुम? कोई ऐसा सवाल हाथ पकड़ के थोड़ा करवाऊंगा बच्चे, या लाओ ना, देखो कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो यहाँ पे मिसिंग है और आपको किताब में मिल जाएगा। हम्म,
दोबारा से समझो इस सवाल को कि 6% है विदाउट स्कीम। तुम्हारी यही दिक्कतें हैं। 2 सवाल बेसिक से समझाने लगो तो तुम कहते हो कि बेसिक है, 4 सवाल पेपर वाले आ जाएं तो कहते हो कि ये हो नहीं रहे हैं, है ना। कहीं तो तुम्हारे अंदर कमी है बच्चे, आप लोग उस तरीके से ले ही नहीं रहे हो सीरियसली। आपको लगता है ये ऐसे ही वीडियो देखने से हो जाता होगा, नहीं होगा। ठीक है, मेहनत करो थोड़ी। ये विदाउट स्कीम उसे इंटरेस्ट पे करना है 6%, और विद स्कीम उसे इंटरेस्ट पे करना है 3%। ठीक है, तो 3% तो यहां भी पे कर ही रहा है ना वो। तो अगर मैं कहूं कि 3% यहां भी दे रहा है, 3% यहां भी दे रहा है, तो 8 साल में उसने 24% तो दिया ही होगा, चाहे स्कीम हो चाहे ना हो। ठीक है, स्कीम हो ना हो 24% तो पे किया ही होगा ना कम से कम, क्योंकि स्कीम में भी वो 3% तो दे ही रहा है। तो अगर मैं 12,000 का 24% लूं तो कितना होगा, 2880। अब वो टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा है इतना, तो उसने एक्स्ट्रा कितने रुपए पे किए, 1800। तो ये 1800 क्यों पे किए, क्योंकि वो 3% हर साल एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना जब स्कीम नहीं है। तो 1800 जो पे कर रहा है वो 1800 12,000 का कितने परसेंट है, वो 12,000 का 20 से 20 0 12 से गया 15% है। तो वो 15% एक्स्ट्रा पे कर रहा है जब स्कीम नहीं होगी, और बिना स्कीम के वो 3% एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो मतलब उसने बिना स्कीम के कितने साल पे किया है, 5 साल। खत्म। बबलू, दीपाली, उदय, अब बताओ समझ पाए। वी फिट ब्रो, प्लीज आप डिमोटिवेट मत होना। डिमोटिवेट आप लोग कर दोगे ऐसे तो, है ना। 30 क्लासेज हो गई हैं हमें लगातार, पता है आपको, हर रोज आते हैं लाइव। लेकिन एक बच्चा कभी कदर नहीं करता है चीजों की, उसे लगता है कि ऐसे ही आ रहे हैं, अपना इनका कुछ पर्पज होगा। क्या पर्पज है, फ्री में पढ़ा रहे हैं पूरा, है भाई। इतने आराम से इतनी एक एक चीज अगर आपको कहीं मिल रही हो तो मुझे बताओ, है ही नहीं यूट्यूब पे, है। चीजों की कदर किया करो, पढ़ा करो, सबसे बड़ी बात ये है। चलो नेक्स्ट। ना होने के लाख बहाने होंगे। तुम तो ये सोचते हो कि जैसे मास्टर जी ने यहाँ समझाया मेरे दिमाग में फिट, और उसके बाद में सॉरी बुक, सॉरी टेस्ट सीरीज जैसे सोल्व कर दूं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकत लगेगी, समझ रहे हो। चीजों को सीखने में, समझने में, इम्प्लीमेंट करने में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट बताया, कैसे लगेगा वो। ठीक है चंदन, ये सच्चाई है। जितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ होते हैं, जितनी टाइप की यहाँ पेड बैच में नहीं होते हैं लोगों के पास। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में बोलने का मुझे कोई हक नहीं है, ना बोलना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ हम ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे पेड ही बैच है। सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी टीम, चाहे वो मेघना मैम है या चाहे नरवीर सर है, सब के सब। ठीक है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आप लोगों ने कल की क्लास के बाद, बताओ जरा कमेंट करके। किसी ने कॉपी नहीं उठाई होगी, फिर कहते हो चीजें ऐसे चली जाती हैं सर, ऐसे नहीं होता है। अ मैन लूजेज ₹200 ईयरली, 200 रुपए का नुकसान होता है हर साल। व्हेन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल बाय 2%। तो भैया मैंने कल भी कहा था, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन पे डिपेंड करता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इन पे जो चेंज होगा वही इंटरेस्ट पे भी होगा। जब रेट हर साल 2% गिर रही है तो इंटरेस्ट भी हर साल 2% गिरेगा। ठीक है, तो 2% अगर इंटरेस्ट गिरता है और 200 रुपए का नुकसान होता है, तो 2% की वैल्यू 200, तो 1% की वैल्यू कितनी, 100, और 100% की वैल्यू कितनी, 100 × 100 यानी 10,000।
तो राइट आंसर इज 10,000। ऑप्शन नंबर डी इज द, ठीक है। यहां जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपको हर क्लास के नोट्स बनाने चाहिए, तब उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए चीजों को। देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवीर ने 50 to 60 क्वेश्चन सोल्व किया। वेल डन रघुवीर। ये किसी पे कोई, अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे मुझ पे कोई एहसान थोड़ा है। तुम्हें जॉब मिलेगी बच्चे, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। एड्यूटैप ने कमिटमेंट दे दिया आपको कि हम जी पूरा फ्री पढ़ाएंगे एसबीआई पीओ, तो हम तो पढ़ा रहे हैं, है ना। अब अगला काम आपका है, वो करो और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। और प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो टेस्ट सीरीज ले लो भाई। ये भी नहीं है कि सर ये तो बताया नहीं प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो दे तो दी टेस्ट सीरीज। अब वो भी फ्री में हो तो ऐसे तो फिर मतलब इतना पुण्य करके भी कहाँ जाना है? ये पेट खाना तो मांगता ही है भाई। गुड, वेल डन। क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 4 ईयर। कोई एक समय, उस सम पे 4% से 4 ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5% से 3 ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा इससे ₹80 ज्यादा है, ठीक है। तो बताओ वो सम क्या है। अब यहां से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 16%। यहां से कितना मिलेगा बच्चे? 15%। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो हुआ कितने का? 1% का। तो 1% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू कितनी? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी होगी? 8000। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हेयर, ठीक है। गुड निशा, रघुवीर, बबलू, वेल डन। चलो नेक्स्ट। अगला सवाल। गुड चंदन, दीपाली, शिष्ठा गोस्वामी, उदय, वेल डन। A person lent a certain sum of money at 4% simple interest, and in 8 years the interest amounted to ₹340 less than the sum lent. So find the sum lent. ठीक है। एक पर्सन कुछ पैसा उधार लेता है, किससे? 4% से। कितने साल के लिए? 8 ईयर के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट बन रहा है ये उधार लिए गए पैसों से 340 कम है। तो इसमें अगर 340 ऐड कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा? जितना पैसा उधार लिया। तो उधार कितना लिया? 100%। तो ये 340 और ये 32% उधर जाके माइनस हो, तो 100% माइनस 60, सॉरी 32%, 68 तो बचेगा। 68%, इस 68% की वैल्यू है 340। तो 1% की वैल्यू कितनी? 5। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। गुड रघुवीर, बबलू, शिष्ठा, वेल डन। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7। वेल डन उदय, चंदन, गुड। ट्राई करते रहो बच्चे। सेशन लाइक शेयर करने में कोताही मत किया करो। जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। कोई टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। देखो कितना बढ़िया सवाल है। राजू बोरोड सम ऑफ रुपीज 6300 फ्रॉम सलोनी। ये सलोनी है, ठीक है। अब सलोनी से राजू ने कुछ पैसा उधार लिया। अब सलोनी से राजू ने जो पैसा उधार लिया वो किस रेट पे लिया है? 6300 लिया है। किस रेट पे? 14% पे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। अब क्या किया इसने? ही एडिड सम मोर मनी इन इट एंड लेंट इट टू रिया एट 16% पर एनम फॉर 3 ईयर। इसने क्या किया? ये पैसा रिया को दे दिया, ठीक है, और इसी पैसे में कुछ पैसा ऐड किया। मान लीजिए वो एक्स ऐड किया। किस रेट पे दिया? 16% पे। कितने साल के लिए? 3 साल के, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस ही अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 618। तो जो राजू का प्रॉफिट है वो 618 है। तो बताइए कि फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडिड। तो उसने कितना पैसा ऐड किया ये बताना है ना। अब देखो राजू को प्रॉफिट कहां से आएगा? रिया से। बोलो भाई, सलोनी को तो देना है ना उसने। राजू का प्रॉफिट यहां से आ रहा है, यहां से प्लस है, यहां जाके माइनस है। बोलो भाई, ऐसा ही होगा। तो जब राजू रिया से इंटरेस्ट लेगा तो इस 6300 पे उसने लिया, 6300 पे उसने लिया कितना? 16%। लेकिन इसमें से 14% तो वापिस भी करना पड़ेगा ना सलोनी को। तो राजू का प्रॉफिट यहां सिर्फ 2% है। किस पे? 6300 पे। तो 6300 पे सिर्फ 2% का प्रॉफिट हुआ है राजू को। कितने साल? 3 साल, ठीक है भाई। लेकिन ये जो अपना पैसा था ये तो किसी को वापस नहीं करना ना। इस पे कितना प्रॉफिट होगा? एक्स। इस पे तो सारा प्रॉफिट उसी का है। कितना? 16%। कितने साल? 3 साल। सब मिलाकर के उसका टोटल 618 का प्रॉफिट, ठीक है। 3 दूनी 6, 6% इसका लोगे 6 × 18, 378 प्लस ये हो गया 48% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 600, है ना। तो 48% ऑफ एक्स दैट इज 618 माइनस 378, तो ये बच गया 240, ठीक है। तो 100% ऑफ एक्स क्या होगा भाई? 100% ऑफ एक्स होगा 240 डिवाइड बाय 48 इंटू, तो 48 से गया कितना? 5, 5 इंटू 100 यानी, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 500। तो राजू ने अपनी तरफ से कितना ऐड किया? 500। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल। रघुवीर, बबलू, शिष्ठा, उदय, चंदन, निशा, सभी ने तो कितना सही बताया है। गुड, वेल डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी किया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, याद है ना? एलिगेशन वाले से, एलिगेशन वाला मेथड लगाया था जो, यही वही लगेगा यहाँ।
करो सोल्व सभी। A man had 50,000, part of which he lent at 10% per annum and rest at 15% per annum, simple interest. If the total annual interest be rupees 6,000, the money lent 10% is. A man had 50,000, ठीक है, part of which he lent at 10% per annum. अब अगर वो 50,000 का 50,000 10% पे देता तो उसे इंटरेस्ट मिलता कितना, 5,000। और अगर वो 50,000 का 50,000 15% पे दे तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 7,500। पर ना उसे इतना मिल रहा ना उसे इतना मिल रहा, दोनों को मिला के कितना मिल रहा है, 6,000 एनुअली। ठीक है, ये एलिगेशन का रूल है, दिस वैल्यू माइनस दिस, तो ये आ गया 1,500, दिस वैल्यू माइनस दिस, ये आ गया 1,000। तो ये 500 से कैंसिल हो गया 3 रेशियो। तो जब आप 50,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो ये होगा 30,000 और ये होगा 20,000। तो 15% पे दिया 20,000, 10% पे दिया 30,000। द मनी लेंट ऑन 10% इज 30,000। ठीक है, तो 30,000 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड, वेल डन। बबलू, दीपाली, रघुवीर, शिष्ठा, तारू गुप्ता, कंपटीशन वंपटीशन छोड़ के पढ़ लो बच्चे, आपको एक ही सीट चाहिए, दुनिया से क्या मतलब है तुम, ठीक है, अपनी एक सीट के लिए ताकत लगाओ। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹28,000, प्रिंसिपल कितना है, 28,000, ठीक है, टाइम अभी बाई ऑप्शन उठाना है, रेट कितनी है, 12%, तो सिंपल इंटरेस्ट इज ₹10, ये भी बाय ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अगर रेट 12% है तो हर साल कितना ब्याज मिलेगा उसे, 1 ईयर में, इसका 12% लोगे 0, 12 8 96, 24 और 9 33, हर साल इतना मिलेगा। तो पहला ऑप्शन है कि 3 साल में इतना मिलेगा, बोलो मिलेगा, इंटू 3 मिलेगा, बिल्कुल 3 साल में इतना मिलेगा, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर दूसरा है 4 साल में इतना मिलेगा, 0, 24, 14, 13, क्या इतना ही है, इतना ही है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या 2 साल में इतना मिलेगा, इंटू 2, बिल्कुल मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल 1, 2 एंड 3 सारे के सारे सही है, ठीक है। तो ऑल किसी ने आंसर किया है,
3 कर रहे हैं सारे। 3 क्यों कर रहे हो? ओनली 3 थोड़ा है, सारे ही तो सही है। यस बिल्कुल, ऑल आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट। पेड बैच में भी नहीं करवाता कोई ऐसे सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है। ट्राई करो अच्छे से। 2 मिनट दे रहा हूं सबको, ट्राई करना है। हो गया भाई? किसी से भी नहीं हुआ क्या? सीआई नहीं पढ़ाया, बीच में ये सीआई वाला आएगा। चलो पहली क्वांटिटी बन गई सबकी। विराट बोरोड द मनी फ्रॉम प्रेम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, देन विराट डिपॉजिट दैट मनी इन बैंक एट 20%। तो विराट का प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ? 8%, क्योंकि 12 से लिया, आगे 20 भी दिया, तो विराट को तो 1% बचेगा। तो 18 साल में टोटल कितना प्रॉफिट होगा? 144%। और उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 540 है, तो इसकी वैल्यू 540। तो 100% इज 540 बाई
144 इंटू 100, 18 से गया 30, 18 से गया 8, 4 से गया 2, 4 से गया 25 और 2 से गया 50, तो कितना आ गया 370। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी पढ़ाया नहीं है, पर अभी के लिए ये याद रख लो, जब भी 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दे रखा हो तो सम इज इक्वल टू होगा डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है 15, 100 स्क्वायर, और जो रेट है जो हुआ है 5, तो 5 से गया 3, 5 से गया 12, ये हो गया 6000। कंपाउंड इंटरेस्ट मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, कल जो क्लास होगी वो प्रॉफिट लॉस की बची हुई क्लास होगी, एक बचती है पार्ट 4, और फिर जो फ्राइडे को रखा है वो डाउट सेशन रखा है, और मतलब आस्क मी एनीथिंग सेशन रखेंगे, कोई भी क्वेरी किसी भी टाइप की कुछ भी पूछोगे आप लाइव बिल्कुल मैं यहाँ सोल्व करूंगा। ठीक है, तो अपने डाउट तैयार करके लेके आना जो भी आपको लगे। थर्ड, A and B started the business by investing 4,000 and 2,000 respectively. After 6 months, A withdraws 800. The total profit at the end 28. तो A और B है, 4,000 और 2,000 रुपए लगाए, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पार्टनरशिप। ठीक है, 6 महीने के बाद A ने विड्रॉ कर लिया 800, 6 महीने इतना लगा, फिर 800 विड्रॉ होके इतना बचा, ये 6 महीने, और ये पूरे 12 महीने, तो 24 और ये कितना 18, 42, 43, 200, और इधर से 24,000, 20 से 20 कैंसिल, 4 से जाएगा 108, 4 से जाएगा 60, 12 से गया 9, 12 से गया 5। ठीक है, तो किसका शेयर बताना है, बी का, तो बी का शेयर कितना है 5, आउट ऑफ कितना 9 + 5 14 इंटू 2800, 14 से गया 200, तो कितना हो गया 1000। तो तीनों क्वांटिटी में एक से आया 375, दूसरी से आया 6000, तीसरी से आया 1000, ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, बिल्कुल बबलू, गुड। निशा कुमारी आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, रघुवीर आपने भी बिल्कुल सही बताया, उदय आपने भी। अक्षय कह रहे हैं कि यूपीएससी वाला चैनल चालू क्यों नहीं है, तो बैंक वालों आप भी सुन लो भाई, इतनी डिमांड होती है हमारी ना, और आपको ऐसे ही यहाँ अभी लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, जब तुम दुनिया देख लोगे ना तुम्हें समझ में आएगा कि यार क्या शानदार पढ़ाया था, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं टाइम पे। चलो अक्षय जी, यूपीएससी वाला चैनल, कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहे हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर दिख जाएगा आपको, 1 वीक लगेगा। अक्षय जी वही तो बताया, लॉनली चैंप आ जाएगा, यूपीएससी वाला आ जाएगा। अक्षय जी कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसके कारण एक्सेसिबल नहीं है आप लोग। ठीक है, तो वो काम कर रही है टीम, बहुत जल्द आपके सामने होगा, 1 हफ्ता लगेगा। देखिए नेक्स्ट, ₹780 is obtained as simple interest after lending out
x at 13% per annum for 3 years. ठीक है, रुपीज 780 एज obtained एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर लैंडिंग x पे 13% से 3 साल का जो इंटरेस्ट है दैट इज 780 एंड रुपीज 1020 obtained आफ्टर लैंडिंग आउट y at 17% for 2 year. ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 780 बाई 39% ऊपर गया तो ये कट गया 20 x की वैल्यू कितनी है 2000. यहाँ y की वैल्यू क्या होगी 1020 डिवाइड बाय 34 तो y की वैल्यू होगी 3000. ठीक है, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन x प्लस वाई. तो x प्लस वाई कितना होगा 2000 और 3000 5000. 6 साल 7% से तो 6 इंटू 7 यानी कि 42%. जब आप इसका लोगे तो 2100 है. ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. यूपीएससी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं ढूंढते हुए आए हैं हमें हैं. आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे पूछने आए हैं हमसे. सर्च कर रहे थे कि कहाँ मिलेंगे सर तो उन्होंने देखा कि यहाँ लाइव क्लास चल रही है तो यहाँ पूछ लेते हैं. चलो फटाफट करो सोल्व. ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है. Rahul invest rupees 5000 at simple interest at 18% per annum for X year. 5000 at 18% for X year. And Rajesh invest 8000 at simple interest at 12% for X plus 2 year. So if the difference between the interest received by Rahul and Rajesh is 2400, then find the value of X. अगर आप इसका 5000 का 18% लेंगे तो 900 होगा. तो हर साल इतना मिलेगा तो X ईयर में कितना मिलेगा 900 इंटू. अगर आप इसका 12% लेंगे तो 960 होगा. तो कितना मिलेगा 960 इंटू एक्स प्लस 2. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2400 है. तो ये कितना हुआ 960x प्लस 1920 माइनस 900x दैट इज इक्वल टू 2400. तो 60x ये उधर जाके माइनस होगा तो 480. तो जो x की वैल्यू आएगी दैट इज ठीक है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपके लिए होमवर्क होगा. ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसका जवाब आपको कमेंट करके देना है जो कि कोई नहीं करता है. ठीक है, क्योंकि तुम्हारी लाइव क्लास होगी बस भूल गए सर को. अब
उसके बाद क्यों वीडियो ओपन करेंगे सर हम? चलो, ये कल का सवाल था। किसी का आंसर आया? बताओ इसका आंसर क्या आया है। इसका आंसर बताओ, किस किस ने सोल्व किया है। अगर नहीं किया होगा तो मैं भी नहीं बताऊंगा आज। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से चीजों को कंसेप्चुअली सीख लिया है। एट द एंड में आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, तो आप हमारे एक बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। ये बैंकिंग एग्जाम का जो महापैक कोर्स है, इसमें हम आपको एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, इन सभी के प्योर क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या मिलेगा इस कोर्स में? सबसे पहले तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों के तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक कवर किया हुआ है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्री और मेंस लेवल के, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी है प्री और मेंस लेवल के। ठीक है, करंट अफेयर इसमें आपको मिलती है पिछले 1 साल की, जो कि अपडेट होती रहती है जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक, और मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको मिलेगा, जिसमें आईबीपीएस और एसबीआई दोनों का पैटर्न, दोनों की वीडियोज और साथ में फोल्डर मटेरियल होगा। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, सब कुछ मिलता है आपको। मिनी मॉक टेस्ट मिलते हैं अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, पीओ लेवल के भी और क्लर्क लेवल के भी, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के। फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल के सभी एग्जाम्स के। प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं सभी एग्जाम्स के, प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, और वो भी सोल्ड। इंटरव्यू की गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपको चाहिए और वो इस कोर्स में ना हो। ठीक है, तो ये वन स्टॉप एक आपका सॉल्यूशन है अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर के सिंपली टाइप करें edutap.in। अगर आप edutap.in टाइप करते हो तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाइए, कोर्सेज के सेक्शन में जाने पर आपको ये दिखेगा बैंकिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ बैंकिंग कोर्स में जब आप आते हो तो बैंकिंग कोर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ये कोर्सेज दिख जाएंगे हमारे। ये 2 कोर्सेज है। ये हमारा अकेला बैंकिंग का एग्जाम का महापैक है, जिसमें आप एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क की प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये हमारा बैंक के साथ साथ आरबीआई की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, बैंक के साथ आरबीआई भी करना है, फेज 1 फेज 2 सब कंप्लीट, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे डेमो वेमो लेक्चर भी हैं, यहाँ नो मोर पे जाकर के आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, एक एक फीचर जान सकते हो कि क्या क्या मिल रहा है। फिर ये डेमो लेक्चर्स हैं, ये लगा के देख सकते हो आप, फैकल्टीज के बारे में जान सकते हो, है ना, और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो वो जान सकते हो। तो जब आपको ये लगे कि यार पूरी तसल्ली है कि यही कोर्स मेरे लिए बना है, तो तब जाकर के आप इस कोर्स में एनरोल करिएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।